मैं डॉक्टर गौरव देव कराला, इतिहास विशेषज्ञ, आपके टेक्नोलॉजी पार्क यूट्यूब ग्रुप से इतिहास विषय पर कुछ चर्चाएं करना चाह रहा हूँ, जो आपके लिए एवं आपके भविष्य में इतिहास विषय को लेने के लिए साथ संभव ऐसे लोग। अब यदि हम डिस्कस करते हैं इतिहास विषय, तो इतिहास हिंदी में इतिहास कहते हैं जिसका संधि विच्छेद होता है इति प्लस था, जो बीत चुका है। अंत में से हिस्टोरी जो कि मूलतः स्टोरी से है। एक अन्य अवधारणा हेरोडोटस के कारण में है, जिसने हिस्टोरिकल नामक एक ग्रंथ की रचना की। लेकिन क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इतिहास विषय पढ़ते हैं एवं उसकी विषय की पृष्ठभूमि क्या है और आगे वर्तमान में उसकी क्या उपयोगिता है, इस विषय को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। तो इतिहास विषय पर यदि हम विषय पर यदि कुछ अवलोकन करें तो हमें यह ज्ञान होता है कि इति प्लस इतिहास, तो इतिहास और कहें तो बीता हुआ कल भी इतिहास हो सकता है। शायद आप लोग कहेंगे कि बीते हुए कल को इतिहास कह सकते हैं, लेकिन इतिहास जो शब्द है वो बीते हुए कल से काफी अपने अर्थों में, अपने दर्शन में अलग है, इन माध्यमों से अलग है कि जो बीता हुआ कल है अर्थात बीत चुका है, क्या ये भी इतिहास है? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? कि बीता हुआ कल जो बीत चुका है वो इतिहास नहीं है, वो मात्र है। अर्थात प्लस से क्या अर्थ है कि डेली रोज में, रोजमर्रा में जो भी कार्य हो रहे हैं या हुए हैं वो सब यदि व्रत के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात एक व्रत, एक सर्किल चल रहा है निरंतर, जो आदि अनादि काल से चल रहा है, चल रहा था एवं चलता है। अब इस इति व्रत में जब इतिहास को अर्थात हिस्टोरिकल पर्सन, अर्थात कोई ऐतिहासिक पुरुष जब कोई घटना घटित होती है इस पुरुष के माध्यम से, वो घटनाएं चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, घटनाएं चाहे वो राजनीतिक नहीं हो, सांस्कृतिक नहीं हो, आर्थिक नहीं हो, सामाजिक नहीं हो, सामाजिक नहीं हो,
जब ये घटनाएं किसी ग्रंथ का ग्रंथ के अंतर्गत शामिल होती है ऐतिहासिक पुरुष के माध्यम से, तब वो इतिहास बनता है। तब वो क्या बनता है? इतिहास बनता है। और इतिहास बनने में कभी कभी युग भी बीत जाते हैं, कभी कभी वो क्षण भी आ जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि वो अब घटनाएं जो जीवन में आमतौर पर रोजमर्रा में होती हैं और वो कभी कभी इतिहास बन जाती है। उसमें कोई ना कोई इतिहास पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान। तो अर्थात आपको और समझाऊंगा एक साथ समझाने के लिए। अर्थात इतिहास किसी ग्रंथ घटनाएं चाहे वो नकारात्मक रही हो, चाहे वो सकारात्मक रही हो, जिन्होंने विश्व पटल पर, राष्ट्र पटल पर, राज्य पटल पर एवं क्षेत्रीय पटल पर अपना ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं इसके साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और इवन जो वो घटनाएं जिन्होंने समाज को, राष्ट्र को, राज्य को क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावित किया, वो समस्त घटनाएं आपका इतिहास बन जाती हैं। अब आप देखेंगे कि इसी ग्रंथ के अंतर्गत वो घटनाएं भी आती हैं कि कैसे उदाहरण हो सकता है अखबार, डायरी। अखबार और डायरी में, अखबार में रोजमर्रा के समाचार आते हैं, तो वही डायरी में हम व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की, अपने वातावरण से संबंधित, अपने घर परिवार से संबंधित, अपने क्षेत्रीय राज्य से संबंधित एक घटनाओं को अंकित करता है। लेकिन इस इति व्रत के अंतर्गत मैं पुनः समझा रहा हूं वो घटनाएं जो कि चाहे नकारात्मक रही हो, सकारात्मक, जिन्होंने विश्व पटल पर राष्ट्र को, राज्य को, विश्व को प्रभावित किया, वो समस्याएं इतिहास बन जाती है। और इस इतिहास के अंतर्गत जो व्यक्ति प्रमुख घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है या प्रेरक का रूप से कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक पुरुष कहलाता है। बंधुओं, आपको इतिहास व्याख्या आज की इतिहास किसी के, अच्छा अब इतिहास, इतिहास विषय हमारा 8th क्लास से लेकर के 10th क्लास एवं 12 11 टू 12 क्लास
एवं डिग्री में बीए, एमए, इस स्तर पर एक विषय के रूप में चुना जाता है विद्यार्थियों के इतिहास विषय की क्या इम्पोर्टेंसी है, क्या महत्ता है आज वर्तमान। कई विद्यार्थी इतिहास विषय इसलिए ले लेते हैं या भूगोल ले लेते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित आपका अर्थशास्त्र ले लेते हैं, सामाजिक विज्ञान ले लेते हैं, सोशियोलॉजी भी लेते हैं, अंग्रेजी भी ले लेते हैं, हिंदी भी ले लेते हैं कि मेरे साथी ने ये सब्जेक्ट दिया, यह विषय, या मेरे माता पिताओं ने यह सब्जेक्ट देने के लिए मुझे कहा है। मैं इतिहास विषय की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप आज जो वर्तमान में जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ियां हैं, उनके विषय में भी कह रहा हूं कि वो कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मैं इतिहास विषय से हूं, इतिहास विषय कह रहा हूं, इतिहास विषय क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे आज वर्तमान में लेने का, कोई भी सब्जेक्ट लेने का, कोई भी विषय चुनने का दो कारण हो सकते हैं। मैंने आपको बताया प्रभाव में आता कि मेरे साथियों ने ये सब्जेक्ट लिया है तो मैं भी ये सब्जेक्ट ले लूं, मेरे माता पिताओं ने, गार्जियन ने ये सब्जेक्ट लिया है तो मैं ले लूं। लेकिन जो तीसरा और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है जो प्रेरक कार्य करता है, वो ये भी हो सकता है नंबर कि मैं इस सब्जेक्ट को लेने से मुझे यह हासिल होगा कि एक नंबर 4 जो लॉजिक आता है, पॉइंट आता है, वो ये भी है कि इस सब्जेक्ट को या इस इतिहास विषय को मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं इस विषय को पसंद, तो मेरे अनुसार जो नंबर 3 और 4 है, नंबर 3 नंबर 4 मेरा मेरी या कारण भविष्य की कार्य योजना। मेरे हिसाब से आपके लिए नंबर 3 और जो 4 का मिला हुआ जो लॉजिक है वो सर्वश्रेष्ठ कि आप कोई भी सब्जेक्ट लो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे आप भूगोल लो, चाहे आप अर्थशास्त्र लो, चाहे आप मैथ लो, चाहे साइंस लो, चाहे हिंदी लो, चाहे आप यदि देख रहे हो तो पहले उस कार्य को भूलिए कि भविष्य की कार्य योजना कीजिए, वो विषय मेरे लिए कहां तक सिद्ध होगा या साध्य होगा, जिससे मुझे प्रमुख मेरे लक्ष्य की प्राप्ति होगी या मेरी पसंद है या नहीं। तो इतिहास मेरा ऐसा मानना है कि उसी व्यक्ति को लेना चाहिए, उसी विद्यार्थी को लेना चाहिए जो कि अपने भविष्य की कार्य योजना जो कि साधन के रूप में है और उसे वो साधन कर, जैसे वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा, एक और जोड़ देता हूं, राजनीति, अर्थात प्रत्येक राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताएं जिनसे बच्चों उनके भविष्य के लिए सरकारी नौकरियां प्राप्त हो। अब सरकारी नौकरियां भी आपकी दो तरह की हैं वर्तमान में, बैंक पहले स्तर की और एक आती है आपकी
10th और 12th लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि पहले वर्तमान में पहले चलती थी एसएससी, और आज वर्तमान में जो विभिन्न प्रकार की जो भी परीक्षाएं चल रही हैं, उनमें इतिहास विषय मुख्यतः आता है। इसी प्रकार बीए लेवल पे जो परीक्षाएं आती है, इतिहास विषय मुख्यतः आता है। बीए स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, प्राप्त से सफलताएं प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब क्या है, जितनी भी आपकी राजकीय प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें एक सब्जेक्ट आता है जिसका कि नाम होता है सामान्य ज्ञान, अर्थात हो सकता है, अर्थात सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान बीए स्तर पे भी आ रहा है, 10th स्तर पे भी आ रहा है, 12th स्तर पे भी आ रहा है। और सामान्य ज्ञान की फॉर्म क्या हो गई?